नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल सिंह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे बाजार सहित तमाम दूसरी गतिविधियों में छूट दे दी गई। साथ ही प्रदेश के स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की हिदायत देने के साथ खोल दिया गया और स्कूलों का संचालन शुरू हो गया। पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के साथ स्कूल खोले गए, उसके बाद 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को खोल दिया गया। इसी बीच राज्य में स्कूल खुलने के करीब 1.5 माह बाद पहली बार एक साथ 12 स्कूली बच्चे पॉजिटिव मिलने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। बेमेतरा जिले के स्कूल में पिछले 2 दिनों में 7 और महासमुंद में एक ही दिन में 5 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिला है। इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर सरकार के स्कूल खोलने के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सरकार केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देते हुए स्कूल संचालन की बात कह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई स्कूल खोलने में सरकार ने जल्दबाजी की और प्रदेश के स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का आखिर क्या कारण है। आज चर्चा स्कूल में संक्रमण के इसी मुद्दे को लेकर। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले गए हैं। एक तरफ सरकार के फैसले ने बच्चों के माता पिता को राहत दी है, वहीं कुछ परिजन चिंतित भी हैं। साथ ही सरकार के इस फैसले के बाद से बीजेपी बेचैन है। बीजेपी ने तो सरकार के इस निर्णय को जल्दबाजी में लिया गया कदम बता दिया। वहीं जानकारों का कहना है कि देश में फिलहाल बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं हो पाए तब तक स्कूल खोलने से परहेज करना चाहिए। इसी बीच सरकार का कहना है कि उसने जो निर्णय लिया है वो सोच समझकर लिया है और क्योंकि स्कूल खोलने के साथ कोरोना से निपटने के लिए एक सख्त गाइडलाइन भी बनाई है, जिसके तहत स्कूलों में कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर स्कूल प्रबंधन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराकर स्कूल खोलने का दावा कर रहे हैं तो स्कूली बच्चे कोविड की चपेट में क्यों आ रहे हैं। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों का खुलना शुरू हो गया है। स्कूल खुलने की खबर भले ही कुछ लोगों के लिए राहत भरी खबर है, तो वहीं अभिभावकों के लिए माथे पर इस खबर ने चिंता की लकीरें जरूर खींच दी है, क्योंकि स्कूल खुलने के साथ ही कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने के मामले भी सामने आने लगे हैं और इस जानकारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्कूली बच्चों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिलते ही दोनों जिलों के कलेक्टर जांच करने के लिए निकल गए। स्कूल में सुरक्षा इंतजामों को देखने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अफसरों की आपात बैठक भी बुलाई गई। बेमेतरा जिले के साजा सरकारी गर्ल्स स्कूल में 7 छात्राएं कोविड से संक्रमित पाई गई। 6 छात्राएं सोमवार को ही संक्रमित मिली थी। मंगलवार को स्कूल में 250 छात्राओं की जांच की गई। इसके बाद एक और छात्रा में संक्रमण मिला। स्कूल को 26 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने वाली सभी छात्राओं की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। बेमेतरा कलेक्टर ने पूरे जिले के स्कूलों में बच्चों की कोविड जांच के निर्देश दे दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को रैंडम सैंपल जांच भी कराई। टीम साजा स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भी पहुंची थी। वहीं 6 बच्चियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इसमें अभी जांच हुआ, उसमें सबका बच्चे नहीं, जो स्कूल में मिले हैं वो तो बंद किया जाएगा उसको, और जहाँ नहीं मिले वहाँ क्या बच्चे। अगर तैयारियों के बगैर कोविड की स्थिति को समझे और उसका परिणाम विभाग के स्कूलों में जिस तरीके से बच्चे संक्रमित आए। इस तरह के मामले सामने आने के बाद जहां छात्रों के परिजन डरे और सहमे हुए हैं, तो वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सरकार और स्कूल प्रबंधन ने स्कूल खुलने के दौरान तमाम सावधानी बरती जाने की बात कही थी, तो फिर आखिर कोरोना के मामले कैसे सामने आ रहे हैं। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी, गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी। सबसे पहले अजय दुबे जी, आप ही से जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, कोरोना की महामारी का कहर थमा, फिर
दूसरी लहर ने जबरदस्त कहर ढाया, उसके बाद स्कूलों की चिंता हुई सरकारों को, स्कूल खोल दिए गए छत्तीसगढ़ में। किस नजरिए से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सूरजपुर और जो अन्य जगह पे जो बच्चे मिले हैं स्कूल में कोरोना पॉजिटिव, वो गंभीर मामला है। क्योंकि केंद्र और राज्य ने पहले यह तय किया था कि जब तक बच्चों का वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक इनको स्कूल में एडमिशन प्रारंभ नहीं किया जाएगा। बच्चों के वैक्सीन आने के पहले स्कूल खोले गए और अधिकतर ये स्कूल सरकारी हैं। निश्चित तौर पे ये गंभीर विषय है कि जो सरकारी स्कूल में अब मध्यम वर्गीय निचले स्तर के बच्चे परिवार जाते हैं, उनकी जान की कीमत नहीं है। बड़े स्कूल जो हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं, उनको अभी ओपन नहीं किया गया है और निश्चित तौर पर सरकार का जल्दबाजी में यह निर्णय घातक हो सकता है, क्योंकि कोविड बच्चों के लिए भी घातक होगा और जो भी उनके परिजन हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और ये जल्दबाजी का अपरिपक्व निर्णय है। बिल्कुल जल्दबाजी का अपरिपक्व निर्णय है। एक खास पैनल हमारे साथ इस समय पूरी तरह से जुड़ चुका है, जिसमें शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी शामिल हैं, बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी शामिल हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी शामिल हैं। आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम में बेहद ही स्वागत है। और सबसे पहले चिमनानी जी, आप ही से जानना चाहूंगा, क्या है छत्तीसगढ़ के हालात कोरोना के, क्या हालात हैं स्कूलों के और क्या हालात हैं संक्रमण की, और इस मसले पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? चिमनानी जी। छत्तीसगढ़ में अभी संक्रमण कंट्रोल में चल रहा है जी, और कुछ समय पहले जब संक्रमण अभी से थोड़ा बढ़ा हुआ था तब सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय किया। अब इसमें लोगों की विचारधाराएं बटी हुई है, कुछ चाहेंगे कि स्कूल खुले, कुछ कहते हैं कि नहीं, एहतियात के तौर पर कुछ समय और रोका जाए। लेकिन जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि स्कूल को खोला जाना है, तब सरकार जिम्मेदारी से भागती हुई दिखाई दी। सरकार ने ये चीज पालकों पे, पार्षदों पे डाल दी कि आप निर्णय करिए कि आपके स्थानीय इलाके में स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं, और अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं। तो एक तरफ तो सरकार निर्णय लेती हुई दिखाई दी, लेकिन जिम्मेदारी से भागती हुई दिखाई दी। और जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं तो आप तैयारियों को लेकर के सजग नहीं होते हैं। तो सरकार ने क्या किया, तैयारियों में भी ढीला ढाला रवैया अपनाया। उसी का परिणाम हमने देखा कि महासमुंद और बेमेतरा में 7 या 6 बच्चे वहां पे संक्रमित पाए गए हैं। और बच्चों को संक्रमित पाने की खबर सुनते ही मैं तो बहुत डर जाता हूं, क्योंकि मेरी खुद की 4 साल की बच्ची जब संक्रमित हुई थी तो जब तक 15 दिन नहीं बीते थे मेरे तो अंदर से खाना, मतलब गले से खाना नीचे नहीं उतरता था। बच्चों की चिंता होती है बहुत, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उनको टेक केयर करने के लिए थोड़ा सा और भी हमको प्रयास करना पड़ता है। एक बड़ा आदमी खुद अपना ख्याल रख सकता है, बच्चे नहीं रख सकते हैं, तो बहुत चिंता बच्चों के लिए ज्यादा है और उनको केयर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और उस दृष्टिकोण से सरकार के प्रयास और तैयारियां बहुत कम है, जिसका परिणाम हम सबने यहाँ पर देखा कि बच्चे फिर से संक्रमित हो रहे हैं। भंसाली साहब, आपने केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देते हुए स्कूल तो खोल दिए, लेकिन सीधा सीधा चिमनानी जी का आरोप है कि व्यवस्थाएं नहीं करी हैं। दिशा निर्देश तो सख्त गाइडलाइन के जारी किए गए हैं, व्यवस्थाएं नहीं की गई, और शायद इसी की परिणति ये है कि 12 बच्चे, स्कूली बच्चे आपके छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव पाए गए हैं। भंसाली जी। देखिए, आरोप लगाने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, पर ये जरूर कहूंगा प्रदेश सरकार के संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से आपके टीवी डिबेट में कि 2 अगस्त से छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले गए। 1.5 माह बाद ये जानकारी कल और आज में मिली कि बेमेतरा और महासमुंद में 6 और 7 बच्चे जो हैं, छात्राएं और छात्र जो हैं, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहां पर हमने स्कूलों में रैंडम जांच की व्यवस्था रखी है। हम रेगुलर इन चीजों को देख रहे हैं। टीचर्स को वैक्सीनेशन किया हुआ है, वहां पे जो स्टाफ है उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इस रैंडम टेस्ट के दौरान जो है ये छात्र छात्राएं जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए। सारे एसिम्प्टोमेटिक है, होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य अमला इनके स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखे हुए है। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि बच्चे इन स्कूलों में पॉजिटिव मिले हैं, उन जिलों के कलेक्टरों ने तत्काल उन स्कूलों में पहुंचकर वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों की तत्काल बैठक लेकर उन स्कूलों को बंद किया। और बंद करने के साथ ही
ये तय किया गया कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिस्ट में जितने लोग इनके संपर्क में आए, इन सारे लोगों का कोविड टेस्ट होगा। मैं बता दूं, बेमेतरा में शायद 6 या 7 छात्राएं पॉजिटिव निकली और वहां पे 250 जांच की गई, जिसमें 250 जांच में सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस पाया गया। तो सरकार गंभीर है। एजुकेशन देखिए, अब शिक्षा जो है एक ऑफलाइन एक मजबूरी थी, एक जो जिस मजबूरी के तहत स्कूल जाना बच्चों के लिए भी उचित नहीं था और एक विकराल समय था। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हुई हैं। अब कोविड जो है वो कोई किसी को नहीं देखता है कि वो भाजपा के नेता का बच्चा है या कांग्रेस के नेता का बच्चा है या उद्योगपति का बच्चा है या जो भी है। जो सुरक्षा की जो बात हो रही है, ये हमने भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ये निर्देश जिला कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। जहां पर स्कूल में बच्चे पॉजिटिव मिले हैं वहां उन स्कूलों को भी बंद किया गया है और आगे भी ये कड़े निर्देश आज फिर जारी किए गए शिक्षा मंत्री जी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को कि कोविड के जो केसेस सामने आए इनको ध्यान में रखते हुए स्कूलों में जो भारत सरकार की और गाइडलाइन और राज्य सरकार के जो निर्देश जो आपको मिले हैं उनका कड़ाई से पालन करें, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता राज्य सरकार को है। और जी, ये जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं भी आज समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जी, ये क्या सिर्फ सरकारी स्कूलों में पाया गया है कोरोना संक्रमण? हाँ, कुछ सरकारी स्कूलों में ही है, एक आध कोई प्राइवेट स्कूल में भी एक आध केस कहीं कोई सुनने में आया था। तो देखिए ये कोविड होना ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी देखिए सारे आयोजनों में भी पूरे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिले। लेकिन यहाँ पे सवाल उठ रहा है, चिमनानी जी से जवाब ले लेते हैं। चिमनानी जी, क्या कहेंगे, सरकारी स्कूलों में ही संक्रमण अभी तक क्यों सामने आया है? देखिए, एक और दुखद बात इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर 0.16 हमें दिखाई दे रही है, जो बहुत कम है जी। मतलब पूरे प्रदेश में 38, 40, 50 मरीज अगर निकल रहे हैं और उसमें से 12 या 13 स्कूली बच्चे निकल जाएंगे 2 स्कूलों के, तो ये निश्चित तौर पर वहाँ की व्यवस्था का फेलियर है। और मुझे लगता है कि सरकार केवल दिशा निर्देश दे करके बैठ जाएगी और ये सोचेगी कि उनका काम पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है ना। वो दिशा निर्देश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। क्या ऐसा लगता है आपको कि प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं और सरकारी स्कूल दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, इन दोनों स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हो, वो कोरोना संक्रमण से बचें, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। चलिए, इस मसले पर शिक्षाविदों की राय बड़ा महत्व रखती है। शेट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि 20,000 सैंपल में सिर्फ 50 केस ही पॉजिटिव मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अभी आपके पास आ रहा हूँ मंसाली साहब, आपके पास आ रहा हूँ। पहले शेट्टी साहब से भी बात कर ली जाए। शेट्टी साहब, बड़ा ही कहना चाहिए कि गले में हड्डी जैसा मामला फंसा हुआ है। जैसा कि चिमनानी जी अभी कह रहे थे कि बच्चा अगर संक्रमित हो जाए तो गले से निवाला नहीं उतरता, दूसरी तरफ उसकी एजुकेशन की भी चिंता होती है। बतौर शिक्षाविद आप क्या मानते हैं, क्या ये कोरोना की जो आशंका तीसरी लहर की मंडरा रही है, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव आने लगे हैं, जिन दोषियों ने स्कूल खोल दिए उनको वापस बंद करना पड़ गए, क्या होना क्या चाहिए आपके नजरिए से? शेट्टी साहब, क्या ऐसा लगता है आपको कि प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं और सरकारी स्कूल दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल हो। शेट्टी साहब, आपको चलिए शेट्टी साहब से उनकी राय जानेंगे। जी बंसाली साहब, आप कुछ बता रहे थे, जी बताइए आप। बंसाली साहब, मैं ये बता रहा था कि प्रदेश में कोविड काफी नियंत्रण में है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए, मेरी सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी, 50,000 टेस्ट में मात्र 20,000 टेस्ट में मात्र 50 पॉजिटिव के मामले ही सामने में आ रहे हैं। मैं बता दूं कि रिकवरी रेट भी छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा है। रायपुर की बात करें तो 98% है और प्रदेश में 98.62% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। ये बहुत खुशी की बात है जो मैं बता रहा था कि आज मैं एक समाचार पत्र में भी पढ़ रहा था कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल जो है वो लगभग फाइनल स्टेज पर है और 2 हफ्ते में बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। साथ ही मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन भी आपको बता दूं युद्ध स्तर पर चल रहा है। 64% आबादी को प्रदेश में कोविड वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और 22.3% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की जो चिंता हो रही, बच्चों की वैक्सीन भी आएगी। और रहा सवाल स्कूलों पर बार बार ये
बात करना कि स्कूलों में कोविड पॉजिटिव केस पाए गए, तो इस पर राज्य सरकार गंभीर है और इसमें त्वरित कार्रवाई भी की गई है। बहुत ये एक मैं कहूंगा कि सजगता ही है कि सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। और देखिए कहीं पर भी जहां पर कोविड पॉजिटिव केसेस बच्चों के मिले, क्योंकि वहां रैंडम जांच हो रही है, ये रैंडम जांच यदि हम करवाएं तो एसिम्प्टोमेटिक कहीं पे थोड़े बहुत और भी निकल सकते हैं, बहुत कम मात्रा में निकले हैं। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये हुई है, ऊपर वाले की दुआ है कि वो वायरस जो है स्प्रेड नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया 7 बच्चियों को बेमेतरा में कोविड पॉजिटिव पाई गई रैंडम टेस्ट में, उसके बाद 250 छात्राओं का वहां पर परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसमें सिर्फ एक छात्रा कोविड पॉजिटिव मिली। इसका मतलब जो वायरस है वो वीक है। और कहीं न कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्कूल में जाकर ही वो हुआ, माता पिता को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। शासन प्रशासन की तो पूरी जिम्मेदारी है स्कूल कैंपस के अंदर, लेकिन स्कूल कैंपस के बाद घर में भी माता पिता और परिजनों का भी एक कर्तव्य है कि वो इन सारी चीजों को फॉलो करें और बच्चों की सुरक्षा के विषय में सोचें। हम गंभीर हैं और हम चिंतित भी हैं कि आगे ये रिपीट ना हो, इसकी कोशिश। ऊपर वाले का तो आशीर्वाद निश्चित तौर पर सभी के साथ बना रहेगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि नीचे वाले कितनी लापरवाही कर रहे हैं। अब अभी जबकि कोरोना का वैक्सीनेशन बच्चों में नीचे वाले बहुत अच्छा बच्चों में वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, और जैसा कि आप ही ने बताया कि 64% आबादी को पहला डोज लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये संक्रमित बच्चे अपने माँ बाप को भी जाके घर पे संक्रमित कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं एक चेन ना बन जाए, इस बात की भी आशंका पैदा हो रही है इससे? अब ये बच्चे, मैं आपको बता दूं आदरणीय, ये हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे स्कूल में ही पॉजिटिव हुए? ये कहीं पे भी हो सकते हैं। और मैं बता रहा हूं सारे बच्चे एकदम ठीक है, होम आइसोलेशन में है, एसिम्प्टोमेटिक है, और प्रदेश का स्वास्थ्य अमला बिल्कुल उनके ऊपर नजर जमाए हुए हैं। जैसे ही पता चला ऐसी कि कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए, मैंने जैसे कि बताया कि कलेक्टर्स वहां पर स्कूलों में पहुंचे, उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तत्काल मीटिंग ली, स्कूल को बंद करवाया, और पूरी जो उनके संपर्क में जितने स्टाफ या जितने बच्चे भी आए थे उन सारे बच्चों का और उन स्टाफ का टेस्ट किया गया। और इसी में ये बात की जानकारी भी मिली कि वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं हुआ है और बहुत ही माइल्ड वायरस था। बिल्कुल, कि समय सरकारी बंदोबस्त को लेकर चिमनानी जी मैं आपके पास आऊंगा, कमी होगी तो उसको दूर किया जी। सरकारी बंदोबस्त को लेकर चिमनानी जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने कहा था कि इस पूरे मसले पर शिक्षाविद का क्या कमेंट है, ये बड़ा अहम हो जाता है। शेट्टी साहब क्या कहेंगे? साहब अभी आपने शायद सुना नहीं होगा, जैसे कि चिमनानी जी ने भी कहा कि अगर स्कूली बच्चा संक्रमित हो जाता है तो माँ बाप का या परिजनों का निवाला गुटकना जो है गले से नीचे नहीं जाता है, वहीं जो है स्कूल खोल दिए गए हैं। तो क्या मानते हैं आप? हालांकि ये जरूरी है, ये सब जानते हैं कि शिक्षा भी महत्व है, लेकिन क्या जान की कीमत पर शिक्षा होना चाहिए? क्या बोलेंगे शेट्टी साहब? मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी हुआ है, और ये जल्दबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि जरूरी है शिक्षा शुरू होना। इस परिस्थिति में हम लोग हैं और वो ये बात आने वाला है, इसके बाद तो क्या हम ले सकते हैं हमारे बच्चों के संक्रमण में उनको डाल। और दूसरी बात यह है कि अपनी व्यवस्था अगर चलेगी तो जब आते जाते बस में या रिक्शा में जब आ रहे हैं अब सोशल डिस्टेंस पॉसिबल होगा। दूसरा है कि क्लास में एक्सप्लेन करते हैं बच्चे अगर फिटनेस, क्योंकि कुछ गाइडलाइन अपनी भी जारी की है, क्लास किताबें लैबोरेटरी में स्कूलों में ये रखी है तो मीटर की दूरी रखी है। इस तरह की कई गाइडलाइन हम कर ले सकते हैं और प्रैक्टिकल पॉसिबल। इसके अलावा शासन कहा है कि बच्चे नहीं आने चाहिए ऑनलाइन पढ़ाइए, तो किसी टीचर एक वक्त ऑनलाइन पढ़ाएगा तो ऑफलाइन पढ़ाएगा, और अगर अलग अलग पढ़ाएगा तो डबल हो जाएगा। शेट्टी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है शेट्टी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शेट्टी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जवाहर सर की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत क्रैक हो गया। जी हाँ, बोलने का और बंद करने का जिम्मेदारी पूरी है। चलिए, जवाहर सर की बात क्योंकि उन्होंने पूरी कर दी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि वो ये कह रहे थे कि जल्दबाजी की गई मामले में नंबर 1 और नंबर 2 जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। चिमनानी जी क्या कहेंगे? सरकारी बंदोबस्त, गाइडलाइन, उसका पालन, लापरवाहियां और बच्चों की जिंदगी। देखिए, बच्चे संक्रमित हो जाएं उसके बाद आप स्कूल बंद कर दें
ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है, वो तो बड़ी चीज करनी है, मजबूरी वाली बात हो जाती है। लेकिन बच्चों को आप संक्रमण से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस चीज को सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ये बच्चे कहाँ से संक्रमित हो रहे हैं इसको भी देखना होगा कि कड़े से कड़े दिशा निर्देश तो आपने दे दिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बावजूद भी बच्चे संक्रमित हो गए? आखिर क्या पहले एक बच्चा हुआ फिर बाकी बच्चे हुए, किसी टीचर ने किसी बच्चे को किया, क्या हुआ? इसकी जो एक होती है ना चेन ट्रेसिंग, इस पे भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, जो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार को ये जानकारी पुख्ता होनी चाहिए कि कितने प्राइवेट स्कूल में बच्चे पॉजिटिव मिल रहे हैं, कितने सरकारी में। जैसे अभी बात सामने आई कि शायद प्राइवेट स्कूल में एक आध मिला है, तो सरकार शायद शब्द का इस्तेमाल करे तो बात और भी गंभीर हो जाती है। इसीलिए पुख्ता जानकारी भी ले और संक्रमण से पहले मॉनिटरिंग करके, और जो रैंडम टेस्ट की बात की हमारे साथी प्रवक्ता ने कि 250 लोगों में 60 लोग आए, तो भाई अगर प्रदेश में टोटल 20,000 में 50 आ रहे हैं और 250 में 7 आ जा रहे हैं तो बात गंभीर है। 3% हो जाती है संक्रमण की दर उस स्थान अरे पर। गलत सुना, अरे अमित भाई, मैंने कहा कि 7 केस आने के बाद की बात हो सकती है, 7 केस आने के बाद 250 लोगों की जांच की गई जिसमें एक ही पॉजिटिव मिला। अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जैसे बल्क में जहां पर भी संक्रमण होता है, जैसे 7 बच्चे एक साथ संक्रमित पाए गए तो वो और लोगों को संक्रमित कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ में अब जो शांति चल रही है, अभी बहुत ज्यादा संक्रमण दर नहीं है, हो सकता है वो एकाएक बढ़ जाए। तो ये दोनों को खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है और बच्चों से औरों को फैले ये भी एक खतरा बना हुआ है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। चिमनानी, कांग्रेस का यह दावा है कि वो गाइडलाइन का पालन कर रही, नंबर 1, और ये नंबर 2 बात यह है कि जो गाइडलाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही जारी की है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और नंबर 3, अगर चिमनानी जी अगर नंबर 3 बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी स्कूल, जहाँ की बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर भी स्कूल खोल दिए गए। मैंने कहा ये विषय बड़ा चर्चा वाला विषय है कि स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं, लेकिन खोल दिया अगर सरकार ने तो भाई वहाँ व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। और दिशा निर्देश इन्होंने कागज पे दिए हैं, उसका पालन होता तो ये संक्रमण नहीं होता। और इनकी अगर मॉनिटरिंग करने की नियत होती तो ये माँ बाप से लेटर क्यों लिखवाते हैं कि जो होगा आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी? ये लेटर क्यों लिखवाया? सरकार अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं लेगी तब तक फिर काम भी नहीं करेगी जिम्मेदारी से। देखिए, यही शेट्टी साहब से सवाल कर लेते हैं। शेट्टी साहब, तकनीकी कारणों से बहुत अच्छे तरीके से आपका जो आपने वक्तव्य पिछली बार दिया था वो सुनने में नहीं आया था। अब आप क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के हालातों पर? और दूसरा, जैसे कि अभी चिमनानी जी कह रहे थे कि गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है, तो क्या करें अभिभावक, क्या करें बच्चे और क्या करें स्कूल वाले? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो गाइडलाइन है केंद्र द्वारा जी, तो ये लिखा गया है पेरेंट्स से लिया जाए कि छत्तीसगढ़ शासन को केंद्र की गाइडलाइन के कोई राय नहीं है। मुझे जो तकनीकी है वो ये है कि आप पूरी तरह से गाइडलाइन पालन नहीं कर सकते। परिस्थिति पूरे देश की होती है, गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से नहीं कर सकते। जी, दोनों डोज सभी टीचर को स्कूल आना चाहिए। जब अपना पूरा अमला ही करते हैं ऐसे सारे स्कूल एक डोज से नहीं होगा, दोनों डोज होना पड़ेगा तभी टीचर आ पाएगा। इसका मतलब आप ऐसी चीजें है वो टीचर के और आधी क्लास आप ले रहे हो आज, इसका मतलब टीचर पे डबल लोड है, 2 बार लेना पड़ता है। तो और आप कहोगे कि एक वैक्सीन बिना टीचर नहीं आ सकते तो और टीचर कम हो गए। तो हमारे पास प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जो गाइडलाइन के अलावा भी है, जिससे राज्य शासन केंद्र शासन जूझ रही है। उस परिस्थिति में क्या खोलना जायज था नहीं था, ये पेरेंट का प्रश्न है। ये भी नहीं है क्योंकि सर्वे में 25% पेरेंट कहते हैं कि हम स्कूल भेजेंगे, बच्चों को बाकी कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। इसीलिए प्राइवेट स्कूल छोड़ के बाकी तो नहीं करना। हाँ, दशहरा के बाद खोलेंगे, लेकिन जल्दी सरकारी स्कूलों को कि आप खोलना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल नहीं खोलना चाहते, ये समझने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ समझ में आई है भंसाली साहब इस बार शेट्टी साहब की बातें। हालांकि तकनीकी खामियां अभी भी अपनी जगह पर बनी रही, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं शेट्टी साहब कि कहीं ना कहीं फिर से जल्दबाजी का निर्णय लिया गया है। और जो अमला है, जो पूरा आपकी मशीनरी का अमला है, जब वही पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है स्कूल से निकल के ये चेन समाज में आएगी, समाज से घर में जाएगी,
और जो है इस तरीके से बहुत एक व्यापक और बड़ा वापस जैसा दूसरी लहर में देखा गया था, इसका रौद्र रूप जिसे कोरोना का कह सकते हैं, वो सामने आ सकता है। बंसाली साहब, देखिए, हम लोग दूध के जले हैं, छाछ को फूंक कर ही पिएंगे। हमें इसके नुकसान के बारे में हमें इसकी जानकारी है कि कोरोना यदि फैलता है या फैलेगा तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। राज्य सरकार पूर्ण रूप से, शासन और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। अब स्कूलों को खोलने की बात आई तो उस विषय में भी मैं आपको बता दूं कि इतने पेरेंट्स का, इतने लोगों का लगातार दबाव था कि अब ये बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई में उतना ये मोबाइल से खेलना सीख रहे हैं। आप लोग स्कूल को चालू करवाइए क्योंकि कोरोना अब नहीं है, खत्म हो रहा है। इसके बाद कई लोगों से राय ली गई, सामाजिक लोगों से, अभिभावकों से, पेरेंट्स से। काफी मीटिंग लेने के बाद राज्य सरकार ने सारी चीजों का आकलन और विश्लेषण करने के बाद ये निर्णय लिया कि स्कूल खोले जाने। बंसाली जी, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, खुले और 1.5 महीने बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। एक 5 सेकंड है। देखिए, स्कूल तो स्कूल है जी, चाहे वो सरकारी हो या निजी। बड़े लोगों के और नेताओं के काम राय ये मानी जाती है कि बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि शायद सुना था कि किसी प्राइवेट स्कूल में कोई पॉलिसी निकला था, वो कोई। एक 5 सेकंड। हाँ जी, 1 मिनट, बंसाली साहब रुक जाए। निकला था या नहीं निकला था, निकल सकता है कहीं पे भी, यदि कहीं चिमनानी जी, क्योंकि समय का अभाव भी बहुत जल्दी सामने पैदा होने वाला है। चिमनानी जी का कमेंट ले लेते हैं। जी चिमनानी जी, जो स्कूल खोलने का निर्णय है वो पालकों और स्थानीय पार्षदों और ग्राम पंचायतों पर छोड़ा गया था। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने विचार विमर्श किया, लोगों ने बोला फिर हमने खोला। ये बात ठीक नहीं है, मैं इसी को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। अरे भाई, तो उन लोगों ने बात की थी लोगों से, आखिर चर्चा उन लोगों से होने के बाद ही तो सामने आई। ग्राम पंचायतों ने अपनी मर्जी से तो नहीं कहा था, पार्षदों ने, उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में डिस्कस किया था इस मैटर को। देखिए, स्कूलों को फीस मिल सके इसलिए स्कूल खोलेगा, ऐसा भी आरोप लग रहा है सरकार पर। ये तो साहब हर प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में भी यही हाल। आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है। मध्य प्रदेश में ये पालक कहते हैं नितिन जी, ये पालक कहते हैं भाई। आप पालक तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ क्यों खोल दिए भाई? आपकी ही की सरकार है। और हरियाणा में मैंने अभी गूगल में थोड़ी देर पहले आने से पहले देखा, वहाँ भी पॉजिटिव बच्चे निकल रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं, चिंता का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, ये चिंता का समाधान का विषय है। छत्तीसगढ़ सकारात्मक रूप से काम करिए, हर बात पे आरोप मत करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भंसाली साहब। चिमनानी जी, सकारात्मक रूप से काम कीजिए। और हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है? जी जी, और उम्मीद करेंगे हम कि शेट्टी साहब के साथ मिलकर, चूंकि शिक्षाविद हैं, तो ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड भी कर सकेंगे आप लोगों को कि किस तरीके से स्कूलों में संक्रमण ना फैले। चलते रहते अजय दुबे जी की आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, संक्षेप में क्या बताएंगे कि जब कोरोना का वैक्सीन आया नहीं है, अब बात की जा रही कि बहुत जल्द आने वाला है, तो क्या वैक्सीनेशन के बाद स्कूलों को खोला जाना था? अजय दुबे जी। देखिए, निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन के बाद यदि हम बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाते तो बेहतर होता। और यहाँ पे ये कहना भी अभी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कोरिया जिला है बैकुंठपुर, वहाँ पे बड़ी मात्रा में बच्चों को सर्दी, जुकाम, निमोनिया से वो पीड़ित हैं और जिला हॉस्पिटल वहाँ पे भरा हुआ है। यदि आपके पास पोस्ट मैनेजमेंट नहीं है, आप यदि प्रिवेंटिव केयर के साथ मजाक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर्स के जो पद खाली हैं और जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, उस पर भी आपको ट्रस्ट करके आगे स्टेप लेना था। और ये निश्चित तौर पर राज्य शासन का निर्णय है। ये जो नीचे जो निर्णय रहता है, ये लोग तो केवल क्रियान्वयन के लिए रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे यही बताना उचित होगा, सूरजपुर जिले में भी बड़ी मात्रा में पॉजिटिव बच्चे हुए हैं। तो इसकी एक समग्र जांच की जरूरत है कि जो हेल्थ व्यवस्था है वो सुचारू तौर पर चले। बिल्कुल, हेल्थ व्यवस्था हो जो सुचारू तौर पर चले। चिमनानी जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंसाली जी, आपका भी शुक्रिया। और शेट्टी साहब, तकनीकी कारणों से आपकी आवाज जो है दर्शकों तक पूरी ढंग से नहीं पहुंच सकी, इसके लिए माफी चाहेंगे और अगली बार उम्मीद करेंगे कि आपके विचार स्पष्ट रूप से हम जान सकें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की बात की जाए तो स्कूली बच्चों की बात तो छोड़िए, बच्चों के माता पिता का भी सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। ऐसे में यदि माँ बाप का ही सही तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया हो तो बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़े खतरे के बुलावे से कम नहीं। कोरोना संक्रमण का कहर खासकर विदेशों में दिखना शुरू हो गया। जहां जहां स्कूल खोले गए वहां संक्रमण बच्चों में काफी तेजी से फैला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए जो सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं
क्या उनका वाकई सख्ती से पालन हो सकेगा?